देखो एक्सरसाइज 15A क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, आपको बोलते हैं एफ बी एंड एफ डी आर इक्वल है। ठीक है, एफ बी और एफ डी इक्वल है, यानी कि ये एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल वन और एंगल टू भी इक्वल होंगे। जब देखो गिवन के अकॉर्डिंग लिखते चलो, एफ बी इज इक्वल टू एफ डी, देयर फोर एफ बी के सामने एंगल टू इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल वन होगा। रीजन क्या आ जाएगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइज आर इक्वल। ठीक है, ये आ जाएगा, रीजन आ गया जो दिया था। एंड ए ई इज परपेंडिकुलर टू एफ डी, ए ई एफ डी पर परपेंडिकुलर है 90। एफ सी जो है वो ए डी, एफ सी ए डी पर परपेंडिकुलर, यानी कि ये एंगल 90, तो ये भी 90 हुआ, ये भी 90 हुआ। ठीक है, आपने प्रूफ करना है एफ बी अपॉन ए डी, रेशो में प्रूफ करनी चाहिए। तो रेशो में प्रूफ करने के लिए हमें ढूंढने पड़ेगी ट्राइंगल सिमिलर कौन सी होंगी, क्योंकि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तभी तो हम ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल सिमिलर करने के लिए हमें कौन कौन से ट्राइंगल चाहिए, एफ बी ए डी। देखो एफ बी ये है और ए डी ये है। अच्छा, बी सी और ई डी, बी सी ये है और ई डी ये है। अब देखो एफ बी बी सी, एफ बी बी सी, यानी कि बी सी एफ ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बी सी एफ। एंड देखो ना, एफ बी और बी सी किस में आ रहा है, एफ बी बी सी, एफ बी सी ट्राइंगल में आ रहा है, या बी सी एफ ट्राइंगल में आ रहा है। ठीक है, और ए डी और ई डी, ए डी और ई डी किस में आ रहा है, ए ई डी में आ रहा है, ए ई डी में आ रहा है। अब इन ट्राइंगल को हमें सिमिलर करना है, सिमिलर हो गया तो काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं फिगर अलग अलग बना रहा हूँ, ये चीज ठीक है, ये ऐसे ही है, ऐसे डॉटेड लाइंस है ये। ठीक है, और ये आ गया बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड एफ पॉइंट। ठीक है, एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, एंड दिस एंगल इज एंगल वन। और दूसरा फिगर है मेरे पास ऐसा, दिस पॉइंट इज डी एंड एंगल टू, दिस एंगल इज 90, ई पॉइंट एंड ए। तो दिए तो हैं, देखो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, गिवन, ये जो है गिवन। ठीक है, एंड नंबर टू जो एंगल है मेरे पास एफ सी बी, एफ सी बी इज इक्वल टू डी या ए ई डी, एंगल ए ई डी 90 डिग्रीज। दो चीजें मिल गई, इसका मतलब क्या होगा, ट्राइंगल बी सी एफ जो होगी वो सिमिलर होगी किसके, ट्राइंगल। अब देखो एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल बी डी के इक्वल, तो पहले नाम आएगा डी। ठीक है, फिर एंगल सी, तो एंगल सी किसके इक्वल है, ई के, तो यहाँ आएगा ई। फिर एफ, तो अंडरस्टूड है जो एफ होगा वो किसके इक्वल होगा, ए, तो यहाँ आएगा ए। तो डी ई ए बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो देयरफॉर अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल में होंगी। ठीक है, आ जाओ, एंगल वन के सामने क्या है, एफ सी। ठीक है, तो मैंने एफ सी लिख लिया, डिवाइड बाय एंगल वन एंगल टू के इक्वल था, तो टू के सामने क्या थी मेरे पास, ई ए इज इक्वल टू, ठीक है, सी, एंगल सी के सामने क्या है, एफ बी। ठीक है, और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल ई के, एंगल ई के सामने क्या है, ए डी, विच इज इक्वल टू कौन सा एंगल बचा, अब एंगल एफ जो होगा वो एंगल ए के इक्वल होगा। अंडरस्टूड है, दो एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो एफ के सामने क्या साइड है मेरे पास, बी सी, एंड एफ ए के इक्वल, ए के सामने क्या मेरे पास साइड, ई डी। तो मुझे ये दो चाहिए। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं मुझे। ठीक है, अगर इसको मैं लिखूं नहीं भी तो भी चलेगा। ठीक है, तो डेट इंप्लाइज यहां से लिख सकता हूं मैं कि एफ बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी अपॉन ई डी। अब यहां पर तो आ तो गया है एफ बी अपॉन ए डी, बी सी अपॉन ई डी, ये चीज आ चुकी है, हैंस प्रूव्ड। यही तो आपने प्रूव करना था। ठीक है, वो क्वेश्चन सिंपल्स हैं, बस आप ढूंढो कि ये जो चीज आपने प्रूव करने किन दो ट्राइंगल्स में है, उन दो ट्राइंगल्स को ढूंढो और उन्हें सिमिलर करो। ठीक है, सिमिलर करने के बाद ये खुद पर खुद आ जाएंगे। ठीक है, ओके।
देखो क्वेश्चन नंबर 18 बोलते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज 90। ठीक है, तो सबसे पहले पी क्यू आर ट्रायंगल बनाओ। ठीक है, ये 90 है क्यू एंगल, पी क्यू आर एक ट्रायंगल आ गई। ठीक है, एंगल क्यू 90 आ गई। क्यू एम इज परपेंडिकुलर टू पी आर, ये आपके पास परपेंडिकुलर दिया है तो ये भी 90 होगा। क्यू एम इज परपेंडिकुलर टू पी आर। ओके, अब बोलते हैं प्रूव दैट पी क्यू स्केयर। ठीक है, आपने क्या प्रूव करना है कि पी क्यू स्केयर, ठीक है, इज इक्वल टू पी एम इंटू पी आर। पी क्यू है कहाँ, ये पी क्यू है। पी एम कहाँ है, ये पी एम है। एंड पी आर कहाँ है, पी आर ये है बड़ी ट्राइंगल में मेरे पास। ओके, ठीक है, देखो सॉल्यूशन। पहले तो देखो हमें क्या चाहिए, पी क्यू पी एम एंड पी आर। पी क्यू ये है, पी एम ये है और पी आर ये है। ठीक है, यानी कि ये तो एक बड़ी ट्राइंगल आएगी और पी एम कहाँ है, छोटे ट्राइंगल में इसमें। तो कौन कौन सी ट्राइंगल्स आएंगी, एक तो ये ट्राइंगल आ जाएगी बड़ी वाली पी क्यू आर, और एक आ जाएगी मेरे पास छोटी ट्राइंगल ये। ठीक है, दिस इज एम क्यू एंड पी। ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। ठीक है, अब देखो तो इन ट्राइंगल हमें लग गया पता कौन सी ट्राइंगल सिमिलर करनी है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल पी एम क्यू। नंबर 1, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एम, 90 डिग्री है मेरे पास दोनों। ठीक है, एंड नंबर 2, दोनों में अगर ध्यान से देखो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी, दोनों में ये एंगल कॉमन है। ठीक है, कॉमन है, ये एंगल और ये एंगल कॉमन है दोनों में, तो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी हुआ। दो चीजें मिल गई हैं, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एम क्यू। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखो मुझे, चलो कोई नहीं, हम सब लिख लेंगे। ये एंगल इक्वल है, तो पी के सामने क्या साइड है, क्यू आर। ठीक है ना। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनकी साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल में होती हैं। ठीक है, तो इसके सामने पी के इक्वल है तो इसके सामने क्यू आर साइड, और इसके सामने क्या साइड है, क्यू एम, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। ओके, नाउ अब 90 इसके सामने पी आर और ये 90 इसके सामने पी क्यू, तो पी आर अपॉन पी क्यू आपस में इक्वल होंगे। अब ये एंगल बचा तो अंडरस्टूड है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो इसके सामने क्या है, पी क्यू, और इसके सामने क्या है मेरे पास, पी एम। आपको पी क्यू स्क्वायर चाहिए तो वो यहां से आएगा इन दोनों से, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि डेट इंप्लाइज पी आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी एम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर इंटू पी एम। देखो हो चुका है, फर्स्ट वन प्रूफ हो गया, मैं इसे रफ कर रहा हूं। अब लग गया पता, फर्स्ट हो गया प्रूफ, यहां तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ओके, देखो सिमिलरली हम क्या करेंगे, ये जो बड़ी ट्राइंगल है ये वाली कौन सी, पी क्यू आर, और ये जो है आर एम क्यू। ठीक है, ये पॉइंट एम है, ठीक है, ये पॉइंट मेरे पास क्यू है और ये पॉइंट आर है। ये दो ट्राइंगल भी हम सिमिलर कर लेंगे। ठीक है भैया, हमने ठीक लिखे नाम, एंगल पी के इक्वल, एंगल एम, ठीक है, हमने ठीक लिखे नाम। ठीक है, ओके, तो जैसे हमने ये दो ट्राइंगल सिमिलर की वैसे हम ये दो ट्राइंगल सिमिलर कर लेंगे। कौन कौन सी, यहां पर मैं लिख देता हूं, ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल, कौन सी आ जाएगी, पी क्यू एम आर। ठीक है, ये चीज आगे समझ में लग गया पता। ठीक है, जैसे हमने ये ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल सिमिलर की थी वैसे ही हम ये छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल सिमिलर करेंगे, सिमिलर हो जाएंगी तो यहां से साइड प्रोपोर्शन में आएंगी। सिमिलरली तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर इंटू एम आर, ये चीज आ जाएगी। दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। ये आपने करना है प्रूफ, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कैसे होगा, ये आ जाएगा। अब आपको क्या पूछा उन्होंने, पी क्यू एंड क्यू आर स्क्वायर को ऐड करना है तो ऐड कर दो। ठीक है, एडिंग
फर्स्ट एंड सेकंड, अगर जब आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, पी क्यू स्केयर प्लस क्यू आर स्केयर इज इक्वल टू पी आर इंटू पी एम प्लस पी आर इंटू एम आर। तो क्या कॉमन है दोनों में, पी आर कॉमन है तो क्या आ जाएगा मेरे पास पी एम, ये आएगा पी एम प्लस एम आर, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू पी आर इंटू पी एम इंटू एम आर, पी एम प्लस एम आर, पी एम और एम आर को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, पी आर बन जाएगा। तो क्या आ गया पी आर, तो क्या आ गया मेरे पास पी क्यू स्केयर प्लस क्यू आर स्केयर इज इक्वल टू पी आर स्केयर के इक्वल आ जाएगा, हैंस प्रूव। ये मेरे पास सेकंड भी प्रूफ हो गया और थर्ड पार्ट भी प्रूफ हो गया। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। फर्स्ट मैंने आपको पूरा बता दिया प्रूफ करके, सेकंड मैंने आपको हिंट दे दिया कैसे प्रूफ करना है, वो आप करोगे, और थर्ड पार्ट इन दोनों का यूज करके प्रूफ हो गया है। आया समझ में, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो आप ट्राई करोगे, वहां पर आपको साइड्स निकालनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपने ट्राई करना है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 करवा रहा हूं, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 20 आपको बोलते हैं इन द फिगर पी क्यू आर एस, ठीक है। जो पी क्यू आर एस जो है वो आपके पास क्या है, पैरेललोग्राम दी है, ठीक है, विद पी क्यू 16, पी क्यू 16 सेंटीमीटर दिया है, एंड क्यू आर इज 10 सेंटीमीटर दिया है, और लिखा है एल इज ए पॉइंट ऑन पी आर, एल जो है वो पी आर पर पॉइंट है, सच दैट आर एल और एल पी का रेशो, आर एल और एल पी का रेशो कितना है, 2:3 है। क्या दिया है, आर एल अपॉन एल पी आपके पास 2/3 दिया है। आपको पी एन और आर एम निकालना है। क्या निकालना है, पी एन, पी एम, नॉट पी एन, पी एन और आर एम निकालना है। देखो पी एन कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, अगर आप ढंग से देखो, ठीक है, मैं ये ट्रायंगल एन पी एल ट्रायंगल, ठीक है, पी एन आ रहा है, ओके, और जो दिया आपने उसका यूज भी करना है, पी एल है तो पी एल का यूज भी हो रहा है, ठीक है, ये 3 है, रेशो में दिए, ठीक है। और आपके पास इस ट्रायंगल में साइज गिवन है, तो ये जो ऊपर ट्रायंगल है ये कैसी है, ये ऐसे है, ऐसे ही है, और ये है आपके पास एल, और ये है आपके पास पॉइंट क्यू, और ये है आपके पास पॉइंट आर। तो देखो ये एंगल, ये मैं पॉइंट एल यहाँ लिख रहा हूँ, ये एंगल, ये थोड़ा ऊपर लिख दो, और ये एंगल इक्वल है। कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, जो मैं डार्क लगाऊं करने, ठीक है, ये जो मैं ट्रायंगल डार्क की है इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, और दूसरी इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इन दो ट्रायंगल को हम सिमिलर कर लें, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। कौन सी, ये जो डार्क की है मैंने एल एन पी, कौन सी, इन ट्रायंगल एल एन पी एंड ट्रायंगल कौन सी, एल आर क्यू, एल आर क्यू, ठीक है। देखो नंबर 1 जो एंगल है एन एल पी इज इक्वल टू क्यू एल आर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। नाउ नंबर 2, ठीक है, देखो ये एंगल, ये लाइन जो है और ये लाइन पैरेललोग्राम है तो ये लाइंस पैरेलल होंगी, तो ये जो एंगल है कौन सा, एन पी एल, ठीक है, एन पी एल, ओके। ये जो एंगल है और ये एंगल क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, ठीक है, क्यू आर एल, क्या एंगल आ गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आ गए, तो ये आपस में इक्वल होंगे। ये चीज समझ में आई। इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, ये जो एंगल है पी, ये एंगल यानी कि ये जो एंगल है किसके, एंगल आर, यानी कि इस एंगल के इक्वल है। तो अंडरस्टूड है कि ये जो एंगल एन होगा वो क्यू के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि ट्रायंगल एल एन पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, किस ट्रायंगल के सिमिलर होगा, अब एंगल एल एल के इक्वल है तो एन एंगल किसके इक्वल था, क्यू, तो क्यू, पी एंगल किसके इक्वल है, आर के, तो यहां जाएगा आर। लग गया पता कैसे लिखा, बाय एंगल सिमिलरिटी। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं
तो उनकी साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शन में होंगी, प्रोपोर्शन में होंगी। तो देखो मैं लिख सकता हूं, देखो एल के सामने क्या है, एन पी, ओके। यहां पर एल के सामने क्या है, आर क्यू, क्योंकि जो एंगल इक्वल है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होती हैं। जो एंगल इक्वल है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होती हैं, ओके। पी एंगल और आर एंगल इक्वल हैं, तो पी के सामने क्या है, एल एन। पी किसके इक्वल है, आर के, तो आर के सामने क्या है, क्यू एल। नाउ विच इज इक्वल टू एन के सामने क्या है, पी एल, ठीक है। और एन एंगल किसके इक्वल है, क्यू, क्यू के सामने क्या है मेरे पास, आर एल, ठीक है। इसको पी एल लिखो या एल पी लिखो, एक ही बात है। एल पी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर मैंने यूज किया था। ये चीज समझ में आ गई। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। देखो आपके पास एन पी और आर क्यू की वैल्यूज, ये देखो आर पी एन पी के पी एन लिख लो इसको। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि पी एन निकालना है। तो देखो पी एन मिल गया, आर क्यू, आर क्यू को क्यू आर लिख लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। ये आ गया मेरे पास 10, ठीक है। एंड विच इज इक्वल टू, मैं ये चीज ले रहा हूं साथ में, ये नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये साइज गिवन नहीं है। तो एल पी अपॉन आर एल, 3/2, यही है ना। इसको अगर रेसिप्रोकल ले लूं मैं, तो ये मेरे पास 3/2 हो जाएगा, तो यहाँ 3/2 लिख लूं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डेट इंप्लाइज पी एन कितना आ गया मेरे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 15 सेंटीमीटर। ये चीज समझ में आ गई। तो मेरे पास पी एन आ चुका है, ठीक है, लग गया पता पी एन कहां से आया। तो देखो पी एन की वैल्यू कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके, ठीक है। हमने ट्राइंगल्स को क्या किया, सिमिलर किया। बस आपको ये ढूंढनी कि हमें कौन सी ट्राइंगल सिमिलर करनी है, ठीक है। एक बार ट्राइंगल सिमिलर होगी तो उसके बाद साइज प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो हमें देखो आपको निकालना क्या है, दिया क्या है, ठीक है, फिर वो साइज देखो दिया क्या है, और ये भी गिवन था, ये भी गिवन था, ये भी गिवन था, और ये निकालना। तो ये चीज ढूंढो कौन सी ट्राइंगल्स में, उन ट्राइंगल को सिमिलर करो। अब आती बात आर एम आपने निकालना है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। क्या निकालना है आपने, आर एम निकालना है, ठीक है। तो देखो आर एम कहां पर है, मैं इसे रफ कर देता हूं, ठीक है। आर एम ये है, ठीक है, और ये साइड गिवन है, मैं इस ट्राइंगल का यूज कर लूं, ठीक है। ये है ऐसे ट्राइंगल, ये है आर पॉइंट, ये है एम पॉइंट, ये है एल पॉइंट, ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ठीक है। अब मेरे पास आर एम आ चुका है। दूसरी ट्राइंगल में कौन सी लूं जो जिससे मुझे ये इजिली सिमिलर हो जाए। तो इसके सामने ये ट्राइंगल ले लूं, क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल तो ऐसे आ जाएंगे, तो मुझे क्या कर रहेगा, सिमिलर करने में आसानी रहेगी। और मैक्सिमम साइड गिवन है, ये गिवन है, रेशो गिवन है, ठीक है। तो पी क्यू एंड एल, लग गया पता क्यों लिया। ये ट्राइंगल मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे आर एम निकालना है, इसलिए लिया। ये ट्राइंगल इसके सामने है, ठीक है। आप साथ वाली भी ले सकते हो, ये वाली भी, ठीक है। पर यहां पर मैक्सिमम चीजें आपको गिवन है, ठीक है, और सिमिलर करना इजी है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये देख लो, ठीक है। दूसरी चीज, इस ट्राइंगल में ये साइड, ये एंगल यानी कि क्यू पी आर, क्यू पी एल, क्यू पी एल, क्यू पी एल, यानी कि ये जो एंगल है, ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा, किसके, एल आर एम, एल आर एम इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों, ध्यान से देखना, ठीक है। ये ऐसे है और ये लाइन ऐसे जा रही है, ये आर पॉइंट यहां पर है और ये पी पॉइंट यहां पर है, ठीक है। और ये लाइन ऐसे है, ठीक है, और ये लाइन मेरे पास ऐसे है, ठीक है, ऐसे फिगर है। एंड दिस पॉइंट इज आर, ओके। ये चीज आई समझ में, इसे रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखना, ठीक है, कि ये जो एंगल है, यानी कि ये वाला एंगल, ये क्या पॉइंट है मेरे पास, क्यू, क्यू पी आर, क्यू पी आर, ओके, ठीक है। और यहाँ क्या पॉइंट था मेरे पास, एम, एम आर पी, एम आर पी। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, ये टू पैरेलल लाइंस हैं, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है, लग गया पता रीजन, ठीक है। तो देखो कौन सी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल आर एम एल एंड ट्राइंगल पी एल क्यू, ठीक है। नंबर 1 एंगल, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, यहां पर देखो,
ठीक है। तो यहाँ पर ले रहा हूँ मैं एंगल कौन सा, पी एल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर एल एम, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंड नंबर 2 कौन सा, एम आर एल, एंगल एम आर एल इज इक्वल टू एल पी क्यू, एंगल एल पी क्यू, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, लिख सकते हैं। दो चीजें मिल गई, तो मेरे पास ट्राइंगल आर एम एल सिमिलर हुआ किसके, ट्राइंगल के। आर एंगल किसके इक्वल है, पी के, तो पी पहले आ जाएगा। ठीक है, एम एंगल किसके इक्वल है, ठीक है, नहीं पता अभी। ठीक है, एल एंगल किसके इक्वल है, एल के, एल लास्ट में, एल लास्ट में। तो एम किसके इक्वल होगा, ये एम, ये जो एम एंगल है ये क्यू एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों, अगर दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल खुद इक्वल होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर क्यू। ठीक है, लगा पता ये। तो ये ट्राइंगल सिमिलर होगी बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, ओके। तो देखो दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो हम लिख सकते हैं। एल के सामने क्या है, आर एम, जो मुझे चाहिए। ठीक है, और यहां पर एल के सामने क्या है, पी क्यू। ओके, विच इज इक्वल टू, मैक्सिमम चीजें क्या दी बनी, एम, मैक्सिमम चीजें जहां दी हैं ये मेरे पास रेशियो दिया है। ठीक है, ओके। तो ये चीज दी है मेरे पास आर एल, आर एल और एल पी, और एल पी ये भी दिया है, ये 2 दिया है, ये 3 दिया है। तो इन साइडों का रेशियो भी मैं ले सकता हूँ। ठीक है, पर कोई नहीं, आपने जब ट्राइंगल सिमिलर की हैं, फिर सुन लो, जब आपने ट्राइंगल सिमिलर कर दी हैं, ठीक है, अगर आपने ट्राइंगल सिमिलर कर दिए हैं तो जो भी साइड्स है सभी का रेशियो लिख लो। ठीक है, तो एम के सामने क्या है, आर एल, आर एल लिख लिया। एम एंगल है क्यू के, क्यू के सामने क्या आ जाएगा, पी एल, एंड विच इज इक्वल टू, तीसरा क्या बचा, एंगल आर, एंगल आर के सामने क्या है, एम एल। ठीक है, और एंगल आर एंगल पी के इक्वल है, तो पी के सामने क्या है, एल क्यू। ये चीज आगे समझ में। हमें क्या चाहिए, हम ये दो चीजें ले रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यूज दी हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आर एम आपने फाइंड आउट करना है, पी क्यू आपके पास 16 दिया है, आर एल अपॉन एल पी, मैंने गलत लिखा है, ये एल क्यू कैसा गया, एम एल है ना, तो एम एल था एंगल आर के सामने, तो एंगल पी के सामने क्या है, क्यू एल या एल क्यू। ठीक है, देखो आर एल, इसको पी एल, इसको एल पी लिख लो। ठीक है, देखने में आसानी रहेगी। आर एल अपॉन पी एल 2/3 है, तो यहां क्या आ जाएगा 2/3। ठीक है, डेट इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आर एम कितना आ गया, 32/3 सेंटीमीटर, और 10 to 2/3 सेंटीमीटर। आप कुछ भी लिख सकते हो, दोनों आंसर ठीक है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। हमने क्या किया, जो हमें चीजें चाहिए, हमें आर एम चाहिए तो आर एम में यहाँ ट्राइंगल में बिना, तो ये ट्राइंगल ले ली। अब ये ट्राइंगल के साथ आपने वो ट्राइंगल लेनी है जो सिमिलर करने में इजी हो और मैक्सिमम चीजें गिवन हो, तो मैंने ये ली, ट्राइंगल सिमिलर होगी, मैक्सिमम साइज मिल गई, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। ठीक है, पहले ट्राइंगल सिमिलर कर दी, अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो उनकी साइड्स क्या होगी, प्रोपोर्शन में होगी। अगर साइज प्रोपोर्शन में हो गई हैं, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, जस्ट हम वही वैल्यूज ले रहे हैं जो हमें चाहिए, तो मैंने ये पहली दो ली। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और मेरे पास आर एम की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। बस ध्यान रखो यार, क्वेश्चन में आपने कौन सी ट्राइंगल्स लेनी है और कैसे सिमिलर करनी है, बस यही है इसमें, और कुछ भी नहीं है, बाकी ये सिंपल है। ठीक है, ओके।